वो इसलिए दुनिया में ऊपर आए कि वहां इंसाफ और इंसानियत थी। तो मैं जो आज आपके सामने 11 पॉइंट रखूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तानियों, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम अपना रुख बदल लें, ये एक अजीम मुल्क बनेगा। तो पहली चीज, अब सुने, पॉइंट पहला, कोई दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं किया जिसने अपने बच्चों को तालीम नहीं दी। मिसाल नहीं है। जो भी मुल्क ऊपर गया उसने तालीम के ऊपर जोर दिया। एशियन टाइगर्स हमारे सामने, हमारे से आगे निकल गए क्योंकि सारे एशियन टाइगर्स ने अपने बच्चों को तालीम दी, अपनी बच्चियों को तालीम दी। जो भी मुल्क दुनिया में तरक्की किया है उसने सबसे ज्यादा पैसे अपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया। पाकिस्तान का निजाम क्या है? 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हैं। 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हैं। उनके लिए बेहतरीन तालीम, बेहतरीन नौकरियां। 25 लाख बच्चे दीनी मदरसों में हैं। दीनी मदरसों के अंदर सबसे कई दफा गरीब तरीन घरानों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी आज तक हमारे माशरे ने पूछा है कि क्यों नहीं दीनी मदरसे से के बच्चों, क्यों नहीं वो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, जनरल बनते, क्यों नहीं बनते? कभी हमने परवाह किया है कि दीनी मदरसे के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, ये कहीं और से तो नहीं आए, ये हमारे बच्चे हैं। क्यों नहीं आज तक हमने इनकी फिक्र की? क्योंकि गरीब बच्चे हैं। क्यों नहीं हमने फिक्र की कि हमारे सरकारी स्कूलों का निजाम नीचे जा रहा है? 3.25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों का जो हाल है, आज कितने बच्चे सरकारी स्कूलों से ऊपर आ सकते हैं? मैं आपको एक और, हम लाहौर में हैं लिहाजा मैं आपको मिसाल देता हूं। लाहौर में आधा जो बजट है पंजाब का वो लाहौर पे खर्च होता है। 350 अरब रुपया शहबाज शरीफ खर्च करता है लाहौर पे। पख्तूनख्वा में जो डेवलपमेंट बजट है पख्तूनख्वा का 1 साल का, वो 110 अरब है। जो सिर्फ लाहौर पे खर्च होता है वो 350 अरब है, 3 गुना ज्यादा पख्तूनख्वा से। मैं ये सवाल पूछता हूं, शहबाज शरीफ आप अब 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मुझे जवाब दें कि यहां कितनी आपने यूनिवर्सिटीज बनाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं? मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल आपने ठीक किए हैं? मुझे बताएं हमारी बच्चियों के लिए कितने स्कूल आपने बताए हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं वो पंजाब में हैं। क्या किया आपने स्कूलों के लिए? मुझे यही बता दें कि आपने कितने अस्पताल बनाए। 350 अरब रुपया सालाना बजट है। कितने आपने अस्पताल बनाए जिसमें शरीफ खानदान का इलाज हो सके? मेरा 2 दफा इलाज हुआ शौकत खानम में। मैं बाहर नहीं गया। शौकत खानम हॉस्पिटल कितने का बना था? 70 करोड़ में बना था। ये नया शौकत खानम जो बना है पेशावर में कितने का बना है? 4 अरब का। 350 अरब रुपया सालाना लाहौर का बजट, डेवलपमेंट बजट है। 4 अरब आप नहीं लगा सके एक अच्छा अस्पताल बनाने में। आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। हरिपुर में परवेज खट्टर को मैं दाद देता हूं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ऑस्ट्रिया से कोलैबोरेशन करके इस वक्त हरिपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है जो
जो पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहां बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। तो आपने क्या किया है? कितने लाहौर के लोगों को आपने साफ पीने का पानी दिया? 350 अरब रुपया लाहौर में। तो सबसे बड़ी बात यह कि कितना आपने 10 सालों में तालीम को बेहतर किया। कभी कोई सड़कें बनाने से भी मुल्क बनता है? मुझे बताएं कोई मुल्क आज तक बना है पुल और सड़कों बनाने पे? मुल्क बनता है इंसानों की वजह से। मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये जरा फैसल दिखाएं। ये 2 मुल्क थे, जर्मनी और जापान। दूसरी जंग अजीम के बाद जरा देखें उनका हाल क्या हुआ। ये जरा देखें 1945 में। ये आप देख रहे हैं जापान का हाल। शायद ही कोई बिल्डिंग खड़ी थी, शायद ही कोई पुल बचा था। 10 साल के बाद दोनों जर्मनी और जापान कहां से कहां पहुंच गए? क्यों? क्योंकि जर्मनी और जापान में जो उनकी हुकूमतें थी, उन्होंने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च किया। उन्होंने इंसानों की तालीम पे, सेहत पे, टेक्निकल एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे। जब आप इंसानों पे सरमायाकारी करते हैं, इस तरह की बमबारी भी आपको खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर शहबाज शरीफ को हम देखें तो ये अगर मेट्रो को खुदा ना खास्ता जल्द गिर जाए तो ये तो खत्म ही होगी डेवलपमेंट आपकी सारी। इसलिए हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। हम सारे लोगों को एक कौम बनाने के लिए एक निसाब लेके आएंगे। दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, दो पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान। इस देश में ऐसा देश भी है जहां लोग अय्याशी करते हैं, और ऐसा भी है जिसमें बच्चे बिलक बिलक के मरते हैं। एक पाकिस्तान है तकड़े का, एक पाकिस्तान मजबूर का। अब ऐसा ना होने देंगे कहता है कप्तान। तो दूसरे मेरा पॉइंट है, दूसरी चीज हमने अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। हमने इंशाअल्लाह अगर शोहरत बना सकते हैं गवर्नमेंट से बाहर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहां ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी भी जब वहां जाएगा उसको फिक्र नहीं होगी अगर उसके पास पैसा नहीं है। उसका वीआईपी इलाज करूंगा। और पैसे वाले लोगों को मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जरा सुनो, मैं आपको एक और चीज बताऊं। आप जानते हैं कि जितने इस मुल्क से बाहर लोग कैंसर का इलाज करवाने जाते हैं, उस पैसे से हर साल आप एक नया कैंसर अस्पताल बना सकते हैं पाकिस्तान में। जो खर्चा बाहर करते हैं कैंसर के मरीज, हर साल आप एक नया कैंसर अस्पताल बना सकते हैं। जितने पाकिस्तान के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, आपको पता है जो बाहर पैसा खर्च करते हैं वो सारे पाकिस्तान के एजुकेशन बजट से ज्यादा पैसा है। 20 करोड़ पाकिस्तान का जो एजुकेशन का बजट है, थोड़े से जो खुशकिस्मत बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, उनके जो पैसा बाहर खर्च करते हैं वो सारा पाकिस्तान के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह पहली चीज अस्पताल बनाएंगे, दूसरा हम काम करेंगे। या पख्तूनख्वा से लोग हैं आए हुए हैं, पख्तूनख्वा के अंदर 70% खानदानों के लिए हमने हेल्थ कार्ड निकाला है। हेल्थ कार्ड का मतलब कि हर खानदान 5.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, अगर उनके
कोई बीमार हो जाए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि गरीब घराने में जब कोई बीमार होता है वो गरीब घराना कब मकरूज हो जाता है। इसलिए हमने निचले तबके के लिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे। तीसरी चीज, अब अच्छा एक चीज दिखा दे फैसल, जब शौकत खानम खुला था, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि वो जो मैंने शव की घड़ी में गरीब लोगों को देखा था, जब अस्पताल खुला, जब शौकत अस्पताल खुला 94 दिसंबर में, ये जरा सुने मैंने क्या कहा था तब। पाकिस्तानी कौम को यह अस्पताल मुबारक। अगर आपने देखा कि उसने फटे हुए कपड़े पहने, अगर आपने देखा कि उसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, आपने इसकी फिक्र नहीं करनी। आपने ये देखना है कि एक इंसान आया हॉस्पिटल के। और मैं आज बड़े फख्र से आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे आज इतनी खुशी है, एक शौकत खानम को एजाज मिला 2 दिन पहले। शौकत खानम को एजाज मिला एक अमेरिका के अंदर सारे हॉस्पिटल्स का इम्तिहान होता है, दुनिया के टॉप हॉस्पिटल्स का, उसको कहते हैं जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये हॉस्पिटल को पूरा चेक करते हैं, इसके सिस्टम सारे देखते हैं, और ये बड़े मुश्किल से ये पास करते हैं उसको। जो ये जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की ऑडिट पास कर जाता है, वो उसको लिस्ट कर देते हैं कि दुनिया ये वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। अब शौकत खानम 2 दिन पहले, पहली दफा उन्होंने 5 दिन लगाए चेक करने के लिए। शौकत खानम को 2 दिन पहले सर्टिफिकेट मिला है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। लेकिन मुझे खुशी ये नहीं है, मुझे खुशी ये है कि यहां 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। 75% कैंसर के मरीजों का, यानी कि गरीब लोगों को इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास इलाज करवाया जाता है शौकत खानम में, क्योंकि अमीर गरीब में फर्क नहीं होता। जो मैंने इंग्लैंड में देखा था, शौकत खानम में 2 बिस्तरे होते हैं, एक पे पैसे वाला मरीज, एक पे मुफ्त। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस फर्क नहीं करते, इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं इसके लिए बड़ा खुश हूं, मैं शौकत खानम को भी मुबारक देता हूं। तीसरी चीज, अच्छा जी, 2 हो गया तालीम और सेहत, 11 मैंने अब करना है। तीसरी है, मुल्क में हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने में, कर्जे ले रहे हैं, पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है। जो मैंने आपको बताया कि 10 सालों में 6000 अरब से हमारा कर्जा गया 10 सालों में 27,000 अरब रुपया, क्योंकि पैसा नहीं इकट्ठा होता। मैं आज आपके सामने कहता हूं, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इसी पाकिस्तानी कौम से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। ये लोग, इनसे बड़े खुले दिल के लोग हैं ही नहीं। अगर इनको एतमाद हो जाए, ये पैसे देते हैं। जरा फैसल वो वीडियो दिखाओ कि मैं जब पब्लिक में निकला पैसे इकट्ठे करने के लिए तो ये क्या हुआ, जरा देखें। बिलियन का चैलेंज था हमारे लिए, whether we have reached that or not, we have gone over 1 billion. माशाल्लाह। ये जरा सुने बंद करें। हमने पेशावर का शौकत खानम खोलने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 अरब
1 अरब रुपया चाहिए। ये जो भी आखिर में आप देख रहे थे, मैंने एक टेलीथॉन किया 2 घंटे के अंदर। ये जो मुबशर लुकमान के साथ टेलीथॉन था, 2 घंटे में पाकिस्तान की कौम ने 1 अरब रुपया दिया जमा करके पेशावर हॉस्पिटल के लिए। कहने का मेरा मतलब ये है, ये हमारी कौम भी कौम है। अगर आप इनको इत्मीनान दे दें कि इनका पैसा सही खर्च होगा, इनका पैसा चोरी नहीं होगा, इनका पैसा बड़े बड़े महलात खरीदने में नहीं लगेगा, इनका पैसा VIP बड़े बड़े महलात, गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अवाम का टैक्स अवाम की बेहतरी में खर्च होगा, सिर्फ चेक करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा, टैक्स FBR को साफ करके एक मजबूत इदारा बना के, ये मैं आपको कहता हूं कि तीसरी चीज कि मैं इंशाल्लाह आपको इसी कौम से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस कौम ने मुझे शौकत खानम के लिए पैसा दिया। हर साल शौकत खानम का 5 अरब रुपए का खसारा है। हर साल ये लोग पैसे देते हैं। ये लोग नमल यूनिवर्सिटी में पैसे देते हैं, वहां 90% मुफ्त तालीम है, उसके लिए पैसे देते हैं। ये वो लोग हैं, जब ज़ल्ज़ला आया सारे पाकिस्तानियों ने मदद की। जब 2010 में सैलाब आया, जिधर दुनिया में पाकिस्तानी था उसने पैसे दिए। तो जब भी हम अपनी कौम से, हम ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके इन पे खर्च करेंगे, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, ना आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, ना आपको भीख मांगनी पड़ेगी, ना आपको जलील होना पड़ेगा, ना आपको मकरूज होना पड़ेगा, ना आपको अपनी आजादी खोनी पड़ेगी, ना आपको झुकना पड़ेगा किसी के सामने। यही कौम को इंशाल्लाह पैसा अपने पैर पर खड़ा करूंगा। चौथी चीज, करप्शन। आज अगर पाकिस्तान इधर है, उसकी एक चीज वजह है करप्शन। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह मैं आपको ये करप्शन के ऊपर काबू पर कैसे दिखाऊंगा, मैं ये मजबूत करूंगा। ये हुकूमत तो नैब को कमजोर कर रही है ना, हम नैब को मजीद मजबूत करेंगे, हम अदालतों को और पैसा देंगे, तकड़ा करेंगे, हम FIA को इदारा बनाएंगे, हम FBR के अलावा सारे जो इदारे इस मुल्क में चोरी रोकते हैं उनको मजबूत करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब अगर मैं खुद चोर नहीं हूं, मैं चोरी रोक सकता हूं। कभी सुना है कि एक पार्टी 20 अपने MPs को करप्शन के ऊपर निकाल दे? कभी सुना है? बताएं। ये सेनेट के ऊपर हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स सालों से अपने आप को बेच रहे थे, क्यों नहीं कभी किसी ने किसी को निकाला? ये पहली दफा तो चोरी नहीं हुई। 20 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है। और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस, अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमारा पर गलत हो गया। ये मेरी बड़े गौर से बात सुन लो। हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए, बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो है, आप नोट गिनते हुए। तो वो इसलिए हम कर सकते हैं कि इमरान खान को भी किसी ने कहा जी एक सेनेटर बनाने के लिए 45 करोड़ मुझे देते हैं। तो अगर वो मुझे दे रहा था, तो इसका मतलब बाकी पार्टीज के सरबराज को भी पैसे मिलते रहे हैं।
इसका मतलब इन सबको पता था। लेकिन जब सरबराह पैसे लेता है वो दूसरों को कैसे रोक सकता है? जब मैं खुद करप्शन करता हूं, मैं कैसे करप्शन रोक सकता हूं? इसलिए मैं आज हम आपको इस मुल्क में करप्शन पे काबू पाके दिखाएंगे। करप्शन का जो सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बताओ? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग चोरी का पैसा मुल्क से बाहर जाता है, दुगना नुकसान। अगर मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं इकामा आसिफ हूं, जब मैं पैसा लेता हूं, चोरी करता हूं, तो अगर मैं यहां पाकिस्तान में पैसा रखूंगा वो नजर आ जाएगा, लिहाजा मैं मुल्क से बाहर भेज देता हूं, दुगना नुकसान करता हूं। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि इंशाल्लाह ये मनी लॉन्ड्रिंग भी रोकेंगे और अब इंटरनेशनल कानून बन चुके हैं। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, इस मुल्क में वापस लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं आपको पांचवी चीज पे, पांचवी है सरमायाकारी। नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स मुकाबला कर सके हिंदुस्तान की। इंशाल्लाह वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। हम ज्यादा लोगों को कम टैक्स करके मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें, लिहाजा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस की हम मदद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस बना होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा उसके लिए हम रुकावटें दूर करेंगे, उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आएगा। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको लेके आएंगे वापस, उनसे सरमायाकारी करवाएंगे। उनके पास अरबों डॉलर है। जैसे ही हम अपना निजाम ठीक करेंगे, गवर्नेंस ठीक करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए आसानी करेंगे, याद रखें सबसे ज्यादा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी लेके आएगा, और तब इंशाल्लाह नौजवानों आपको नौकरियां मिलेंगी। और दूसरा रोजगार के लिए, छठी चीज रोजगार। रोजगार कैसे देंगे? सबसे पहले हम इंशाल्लाह इस मुल्क में सस्ते सुन ले जरा, 50 लाख सस्ते घर बनाएंगे। हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ ताकि आम लोगों के लिए 50 लाख सस्ते घर बनाएंगे। इसका पूरा प्रोग्राम हम हाली बोल रहे हैं, वो सारी चल पड़ेगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, इंशाल्लाह गरीब लोगों को सस्ते घर दिलवाएंगे। और उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन देंगे, स्किल एजुकेशन देंगे। जिस तरह हमने हरिपुर में यूनिवर्सिटी बनाई, टेक्निकल 20 यूनिवर्सिटीज बनाएंगे ताकि हमारे नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन मिले। ये इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा प्लान है। और उसके अलावा टूरिज्म। अच्छा, एक आपको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत मुल्क दिया है। सबसे आसान नौकरियां देना टूरिज्म के अंदर है। इस वक्त इतनी ज्यादा पाकिस्तान में टूरिज्म आई
कि आज अगर पख्तूनख्वा में हमने गुर्बत कम की टूरिज्म की वजह से। जरा फैसल वो जरा दिखाओ कुमराट की। मैं अब एक मिनट अब ये मेरे मुखालिफ तो सारे बेचारे पसीना पसीना JIT के अंदर बाहर चक्कर लगा रहे थे, तो मैं ऊपर गया हुआ था पहाड़ों पे, नई जगह ढूंढ रहा था, टूरिज्म के लिए नई जगह ढूंढ रहा था। तो मैं एक जगह देखी जो किसी को पता नहीं है। ये जरा आप देखें, मैं सारी दुनिया फिरा हूं, इतनी खूबसूरत जगह। स्विट्जरलैंड चले जाएं, आपको ऐसे नहीं नजर आएगी, जरा दिखाएं। नए दिलों की साहतों को उजालना है, वफा से आंसू का साहतों को संभालना है। उम्मीद सुबह जमा रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ये अब ये जो जगह है ये किसी को पता ही नहीं है। सारे नथे गली चले जाते हैं, कोई गलियात में चला जाता है। इतनी इतनी खूबसूरत जगह है पाकिस्तानियों। अब मैंने फैसला किया है कि हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। 4 इंशाल्लाह अप्रैल में खोल रहे हैं, हर साल 4 जगह खोलेंगे। उससे क्या होगा? पैसा आएगा। आपका मुल्क, आपको पता है पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि छोटा सा स्विट्जरलैंड वो टूरिज्म के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा बना लेता है। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, स्विट्जरलैंड की टूरिज्म में 20 अरब से ज्यादा बना लेता है। और आपका मुल्क सिर्फ आपके नॉर्दर्न इलाके स्विट्जरलैंड से दुगने हैं। मैं ये सारा पाकिस्तान फिरा हुआ हूं, मैं दुनिया फिरा हुआ हूं। मैं आज आपके सामने कहता हूं, दुनिया में ऐसी जगह नहीं जो आपके मुल्क में है। किसी को पता ही नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। वो छुट्टियां बनाने के लिए हमारा क्यों निकाला प्राइम मिनिस्टर, वो पाकिस्तान, वो उसको क्या पता होता पाकिस्तान का। वो मुंह उठाता था तो लंदन और हेरल्ड चला जाता था। उसको क्या पता पाकिस्तान क्या है। हमारे ये जो बाकी लीडर्स हैं, किसी को क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या दिया है। इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम टूरिस्ट का हब बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास होटल नहीं है इतने ज्यादा आपके पास ऐसी जगह है। इंशाअल्लाह टूरिज्म से हम यहाँ नौकरियां दिलवाएंगे, हम बेरोजगार लोगों को टूरिज्म के अंदर। इंशाअल्लाह इस मुल्क ये पैसा भी कमाएगा, बाहर से भी पैसा आएगा, डॉलर्स भी आएंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। और अब मैं करीब आ रहा हूं, आठवां मेरा पॉइंट। हमारे किसान, हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी करनी है। इस मुल्क का रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है। किसानों का माशी कत्ल हो गया पाकिस्तान में, किसी को फिक्र ही नहीं है इस किसान की। किसानों के लिए सारा साल बेचारा किसान खेतों में काम करता है। मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूं, सारा साल बेचारा काम करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह बारिश ठीक कर दे। बेचारा फिक्र करता है, मेहनत करता है। और सारा साल के बाद जब उसकी गंदम होती है, उसके लिए उसको कीमत नहीं मिलती, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बेचारी को पैदावार में कीमत नहीं मिलती। और खास तौर पे जो गन्ने वाले बेचारे, जो गन्ने उगाने वाले किसान हैं, जो जुल्म इनसे शुगर मिल माफिया कर रहा है। किसानों सुन लो मेरी बात, इंशाल्लाह चंद महीने की बात है, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मेरा वादा आपसे, क्योंकि कमजोर है बेचारा किसान, ताकतवर है,
शुगर मिल वाला, वो बेचारा धक्के खाता है, 180 कीमत है, 120, 30, 40 रुपए पे बेचारा बेचना पड़ता है, वो भी पैसे नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह किसानों, हम आपके लिए मॉडर्न फार्मिंग लेके आएंगे, रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। अभी नमल के अंदर हमने एग्री यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह किसानों के लिए बेहतर बीज डेवलप करके देंगे, आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे, ट्यूबवेल के ऊपर बिजली की कीमत कम करेंगे। इंशाल्लाह आपको हम पैसा बनाने देंगे ताकि अपनी जमीन पे लगाएं और आपकी पैदावार बढ़े। खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान नया। अच्छा जी, सिर्फ 3 और रह गए पॉइंट्स। मैं जो आ गया, इस कौम से नए पाकिस्तान का वादा है, हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। इस वक्त छोटे सूबे बेचारे सारे तस्त रह जाते हैं कि जी हमें हकूक नहीं मिलते। मुझे पूरा पख्तूनख्वा का पता है, परवेज खटक का, कि बार बार परवेज खटक कोशिश ना, बिजली का पूरी बिजली मिलती है, लोड शेडिंग वहां ज्यादा है, पख्तूनख्वा से बिजली ज्यादा आती है, उनको उतनी बिजली नहीं मिलती, पूरी गैस नहीं मिलती, पानी पूरा नहीं मिलता। इंशाल्लाह फेडरेशन को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो सारे सूबों को उनके हकूक देंगे, फिर 2 और काम करेंगे। आते साथ ही हम जनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे। 12 करोड़ का पंजाब है, कितने मुल्क पंजाब से छोटे हैं, और पंजाब के अंदर इतने बड़े पंजाब में जो जनूबी पंजाब के लोगों में एहसास महरूमी है। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर बनाएंगे। और दूसरी चीज, फाटा को जम करेंगे इंशाल्लाह पख्तूनख्वा के अंदर सीधा। फाटा के लोगों के ऊपर, फाटा के कबायली अगर मेरी बात सुन रहे हो, याद रखना मैं सारा वक्त आपकी आवाज उठाता रहूं। फाटा के कबायलों सुन लो, मैं इस जंग के खिलाफ था, मैं ये कहता था कि अमेरिका की जंग में ना शिरकत करो, मैं इसके खिलाफ था। जनरल मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान की फौज वजीरिस्तान और कबायली इलाके में अमेरिकन के कहने पे भेजी, मैं आज कहता हूं कि हमारे कबायली इलाके के लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ, ये जंग की वजह से, अमेरिका की जंग की वजह से शायद ही कोई कौम वो बर्दाश्त कर सकती जिस तरह हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया। मैं आज कबायली इलाके के लोगों आपसे ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम सबसे पहले कबायली इलाके को डेवलप करेंगे, जम करेंगे। उनसे जो जुल्म हुए, उनके जो घर बर्बाद हुए, उनकी दुकानें खत्म हुई, उनकी मैशत खत्म हुई, जो उनके लोग बेचारे को नुकसान हुआ, मेरा वादा आपसे कि आप मेरे हैं, आप हमारे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए जान दी। कबायली इलाके के लोगों ये सुन लो, आते साथ ही इंशाल्लाह हमें इक़्तिदार मिला, हम आपको जम करेंगे, आपको पख्तूनख्वा की असेंबली में नुमाइंदगी देंगे, आपके लिए डेवलपमेंट फंड्स ज्यादा देंगे ताकि हम अपनी पख्तूनख्वा को तेजी से डेवलप कर सकें। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। और बल्दियाती निजाम जो आज पख्तूनख्वा में है, पहली दफा पाकिस्तान में गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम गया, इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। शहरों के अंदर जिस तरह बाहर मेयर सिस्टम है, डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, मेयर का, लाहौर मेयर का, कराची मेयर का, पेशावर मेयर का, बेहतरीन लोग लेके आएंगे। बेहतरीन बल्दियाती निजाम से इंशाल्लाह जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे, लोगों के नुमाइंदे अपने फैसले करेंगे। एमएलए और एमपीए से
आपको डेवलपमेंट फंड के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम बल्दियात को एम्पावर करेंगे। और फिर मोहलियात, ये लाहौर में जिधर आप खड़े हैं, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है। यहां की हवा सेहत के लिए सबसे बुरी है। यहां का पानी दिन ब दिन खराब हो रहा है, हमारे दरिया खराब हो रहे हैं, हमारा पानी खराब हो रहा है। सिंध के अंदर लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रही है। हमने अपने जंगल तबाह कर दिए हैं, छाना मांगा, उसमें सारे बड़े दरख्त खत्म हो गए हैं। तुंदिया मियावाली में बड़ा जंगल था, वो खत्म हो गया, सारे जंगलात खत्म कर दिए। सिर्फ पख्तूनख्वा हुकूमत को मैं दाद देता हूं, जिन्होंने 5 साल में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए, जंगलात बड़े किए, माहौलियात के लिए पहली दफा किसी ने काम किया। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम ये कैंपेन शुरू करेंगे। 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम लगाएंगे। इंशाल्लाह यहां का मौसम बदल देंगे, अपने दरिया साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे। सिंगापुर का जो दरिया था, मैं आपको बताऊं, मैं जब पहली दफा गया, सीवरेज था सारा दरिया, काला पानी था। एक लीडर आया, फैसला किया, आज वो सिंगापुर का जो दरिया है, मछलियां हैं, साफ पानी है, तो हम साफ कर सकते हैं। हम इस मुल्क में माहौलियात ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप सब ने मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को एक हरा पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। और आखिरी 2, सबसे ज्यादा एक आम आदमी को जरूरत इंसाफ की होती है। सबसे ज्यादा आम आदमी को तकलीफ थानों में होती है। आज पख्तूनख्वा की पुलिस एक मिसाली पुलिस बन गई। हमने उस पुलिस को ठीक किया, उसको पुलिस एक्ट करके चीफ मिनिस्टर नहीं फैसले करता कि तबादलों के, आईजी करता है। पुलिस को गैर सियासी किया, किसी मुखालिफ के ऊपर एक FIR नहीं है क्योंकि गैर सियासी है। पख्तूनख्वा की पुलिस आप बताएं 5 साल में 61 जुडिशियल किलिंग हो, पुलिस के जरिए किसी को कत्ल करवाया हो। रावलवार ने 440 लोग सिंध के अंदर कत्ल किए। यहां आबिद बॉक्सर वो कहता है कि शहबाज शरीफ के कहने पे मैंने, वो पुलिस का इंस्पेक्टर था, मैंने लोग कत्ल किए, क्योंकि यहां की पुलिस तबाह की गई है। तो पंजाब और सिंध के लोगों, फिक्र ना करो, मैं आप पंजाब की और पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। यही पुलिस को ठीक करेंगे, मेरिट लेके आएंगे, एहतसाब करेंगे, गैर सियासी करेंगे। ये भी पुलिस एक दिन आएगा, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप सोचे पख्तूनख्वा के अंदर कभी सुना है कि पुलिस के लिए कौम नारे मार रही है कि पख्तूनख्वा पुलिस जिंदाबाद? इंशाल्लाह एक दिन आएगा, लोग कहेंगे पंजाब पुलिस जिंदाबाद। हम दूसरी चीज पख्तूनख्वा में हमने क्या किया है, ये सुन लो। हमने सिविल प्रोसीजर कोड ठीक किया है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। सुनो जरा, ये 1 साल में सारे मुकदमे खत्म होने पड़ेंगे, या 30-30 साल तक जमीन के केसेस चलते रहते हैं। पख्तूनख्वा में चीफ जस्टिस के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कोई सिविल केस 1 साल से ज्यादा नहीं जाएगा। यहां जमीन का केस होता है, बच्चे केस करते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे तक भी फैसला नहीं होता। पख्तूनख्वा में हर साल 1 साल के अंदर फैसला होना होगा। और हमने एक और काम किया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। थानों के अंदर गरीब लोग अगर उन्होंने केस हो, वो अदालत में नहीं जाते, वो डिस्ट्रिक्ट थाने में जाते हैं। वहां रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, फौजी बैठते हैं, वो दोनों के केस सुनते हैं, वहीं बैठे बैठे फैसला करते हैं। ना लोगों का खर्च होता है पैसा, ना लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ना टाइम जाया होता है। और ये पख्तूनख्वा के अंदर
ये पहली दफा शुरू हुआ और इंशाल्लाह ये सारे पाकिस्तान में हम लेके जाएंगे। तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, मुकाल तो का देता है दुआई रे, तब्दीली। और आखिर में ख्वातीन, मैं आज पाकिस्तान की ख्वातीन से ये वादा करता हूं, मैं आपके लिए 3 चीजें करूंगा। मेरी पार्टी सबसे पहले अपनी बच्चियों को तालीम देगी। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी माएं पढ़ी लिखी नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं जो भी हूं मेरी वालदा की वजह से। मेरी वालदा पढ़ी लिखी थी, मुझे खेलने का शौक था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। मेरी वालदा ने मुझे पढ़ाया, मेरी वालदा ने मुझे मेरी तरबियत की। उन्होंने पाकिस्तान का प्यार डाला मेरे में, उन्होंने सच बोलने की मुझे तरबियत की। मां पढ़ी लिखी होती है, सारे घर को पढ़ा लिखा कर देती है। ये मुल्क की बदकिस्मती है, सबसे कम बर्रे सगीर में पाकिस्तान में ख्वातीन की लिटरेसी है। सबसे कम पढ़ी लिखी ख्वातीन इधर हैं। इंशाल्लाह इमरजेंसी के ऊपर जो हम पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, हर 3 प्राइमरी स्कूल जो नए खुलते हैं, 2 बच्चियों के खुलते हैं, 1 लड़कों का खुलता है। हर 100 कॉलेज खुलते हैं नए, 70 ख्वातीन के लिए खुलते हैं, 30 लड़कों के लिए खुलते हैं। हम इंशाल्लाह पहले तो उनको तालीम देंगे। दूसरा, एक मिनट सामने, उस्मान बैठ जाओ, अली बैठो, बैठो। और सुनो, क्या कर रहे हो? ये कोई पिकनिक हो रही है? अच्छा सुनो, तो मैं ख्वातीन के लिए कह रहा था, पहले तो हमने पढ़ाना है, दूसरा हमने उनको कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमने पख्तूनख्वा के अंदर औरतों के पुलिस स्टेशन खोले हैं। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में औरतों के लिए पुलिस स्टेशन खोलेंगे, क्योंकि औरतें घबराती हैं आदमियों के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। और उसके अलावा जो सबसे अफसोसनाक चीज है कि पाकिस्तान में हम अपनी औरतों को, जो शरिया के अंदर उनको जायदाद में हक दिया हुआ है अल्लाह ने, हम वो ही नहीं देते अपनी औरतों को। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि हम कानून के जरिए इन्फोर्स करवाएंगे कि हमारी इस पाकिस्तान की ख्वातीन को उनको हक मिले उनका जायदाद के अंदर। मैं आखिर में अपने सारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मेरा पैगाम आपके लिए। देखिए नौजवानों, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। बाद में मैं ये सुन ले, मेरी आखिरी बात सुने। मैंने, मेरे से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे, उन्होंने मेरे से ज्यादा टैलेंट था, मेरे से ज्यादा अक्लमंद पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे। मेरे से वो लोग थे जो कम गलतियां करते थे, मैं ज्यादा गलतियां करता था। लेकिन मैं कामयाब इसलिए होता था, मैं बड़ा ख्वाब देखता था, मेरी सोच बड़ी थी, मैं हर चीज पे बाकी बड़ा सोचता था, अपने से बाहर निकल के सोचता था। नौजवानों याद रखो, मेरे पाकिस्तानियों, आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे बन सकते हैं। बड़ा सोचे, बड़ा ख्वाब देखे। एक मौलाना रूमी की सही है
कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों चूटियों की तरह रींग रहे हो? अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। पाकिस्तानी कौम सुनो, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। अल्लाह ने आप में वो पोटेंशियल और टैलेंट दिया है, आप जो चाहे बन सकते हैं। मैं सिर्फ आज आपको कह रहा हूं, बड़ी ख्वाब देखो, बड़ी ख्वाब देखो। यहां हमारा वोटर, अच्छा जी मैं उसको वोट दे रहा हूं, उसने मेरी गली ठीक कर दी, अच्छा जी वो मेरी फौतगी पे आ गया, वो मेरी शादी पे आ गया, वो आपका मुल्क लूट रहा है, लेकिन जी मेरी गली पे आ गया। सियासतदानों को सुने, इलेक्टेबल्स देखें जी, वो नवाज शरीफ में इसलिए उसने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, वो फलाना मैं इसलिए उसके साथ नहीं क्योंकि उसने मुझे डेवलपमेंट फंड नहीं दिया। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान का सोचो, आपका मुल्क नीचे जा रहा है, अपने मुल्क का सोचो, बड़ी सोच रखो, बड़े लोग बनो। आप एक अजीम ख्वाब का नाम है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जो आपका लीडर था, एक अजीम आदमी था, कायदे आजम जो इलामा इकबाल थे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा ज़हन था। खुदा का वास्ता है, अपने आप को उठाओ, आप डूब रहे हो, आप जमीन में जा रहे हो। ये अगर इसी तरह कर्जे लेते रहे, आखिर में ये मुल्क टूट जाएगा। लोग आपके मुल्क को तोड़ने पर लगे हुए हैं, लोग आपकी फौज के खिलाफ हैं। अगर फौज के लिए पैसा ना हुआ, कौन रोकेगा मुल्क को? ये है टाइम अपनी तकदीर बदलने का, ये है टाइम बड़ी सोच रखने का, ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का, ये वो टाइम है। अगर हमारे पास अब दो रास्ते हैं, याद रखें दो रास्ते हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप मांगते हैं अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको नेमतें बख्शी हैं। नेमतें अल्लाह उनको बख्शता है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, जो ये छाबड़ी वाले, जो ये मांगने वाले, जिनको माशरा पीछे छोड़ गया, जो ये बेचारे मजदूर, जो मेहनतकश, जो हर तबका, जो बेचारी नर्स, जो बेचारी सारा दिन काम करती है बच्चों को पालने के लिए, हर मेहनतकश तबका जो पाकिस्तान में है, हमें उसके साथ खड़ा होना है। हम ये जो छोटे से मगरमच्छ हैं जो आपका खून चूस रहे हैं, चूस के पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, आपने अगर इनका मुकाबला ना किया, इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान को तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। इमरान खान को तो आज कुछ भी ना करे। आप जैसे लोग इस तादाद में आते हैं, किस प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिलती है? मुझे तो अल्लाह मेरी सोच से ज्यादा दे चुका है। बल्कि एक ही कमी थी, वो भी अल्लाह ने पूरी कर दी। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं आपके लिए खड़ा हूं, पाकिस्तानियों आपके लिए खड़ा हूं। ये है वक्त नया पाकिस्तान बनाने के लिए। ये है वो टाइम जब हम सारे ये पुराने वो लोग जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इस गरीब, इस आम इंसान की परवाह नहीं की, जो कसूर में जिस तरह की बेचारी ज़ैनब का केस हुआ, सोचें जो बेचारी हमारी बच्चियों से क्या हो रहा है। पुलिस उसको तबाह करके रख दिया, वो चोरों को बचाए पकड़ने के चोरों के साथ मिल जाती है। कैसे अल्लाह की बरकत आ सकती है उस मुल्क में जहां जुल्म का निजाम है? जो हजरत अली ने कहा था कि वो जो जिनको हम काफिर कहते हैं वहां खुशहाली है। ये जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, देखें यहां क्या है।
ये निजाम नहीं चल सकता जब तक हम मिलके जालिम का नहीं मुकाबला करते, जब तक हम वो कमजोर तबके के साथ नहीं खड़े होते, जब तक वो लोग जो बेचारे सारे दिन मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, जो बेचारे जिनके बच्चे भूखे रह जाते हैं, जो आधे हमारे बच्चे क्योंकि खुराक नहीं मिलती उनकी ना ब्रेन पूरी बनती है या वो कद पे पूरे पहुंचते, वो 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में नहीं, जिनका मुस्तकबिल हमने खत्म कर दिया है, हमने उनके साथ खड़ा होना है। ये नया पाकिस्तान तब बनेगा जब हम इस मजलूम तबके के साथ खड़े होंगे, तब अल्लाह की बरकत आएगी। और ये आखिरी चीज अल्लाह सिर्फ कुरान नमाज में कहता है अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, अल्लाह सिर्फ हमारे से उस रास्ते के ऊपर लगने का चाहता है। ये नहीं अल्लाह नमाज में आप कहते कि अल्लाह उनकी मंजिल पे पहुंचा, नहीं, उनके रास्ते पे लगा। कामयाबी अल्लाह देता है, रास्ते पे हमने लगना है। कोशिश हम करेंगे, हम अपने मजलूम तबके कमजोर को उठाएंगे। इंशाअल्लाह जब हम उस रास्ते पे लग जाएंगे अल्लाह कामयाबी देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।